क्वेश्चन आपके सामने कैसा भी हो उस पर भले पहले केस बोल दिया जाए या ट्रेड, जब भी आप इस पे निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। अगर किसी भी एंट्री में दोनों डिस्काउंट आपको साथ में दिए हैं तो सबसे पहले आप उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। 15,000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 750। आप 15,000 में से माइनस कर देंगे 750, अमाउंट आएगा 14,250, 14,250। अब ये अमाउंट कब आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, लेकिन इस पे 5% कैश डिस्काउंट भी है। अब आप किस में निकालेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आपके सामने अमाउंट आया 14,250, इस पे लेंगे आप कैश डिस्काउंट। अब आप 14,250 का निकालेंगे 5%, डिवाइड आप कर देंगे 100 से, अमाउंट आएगा 712। आप इसको 713 भी कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है तो राउंड अप होकर ये 1 में कन्वर्ट हो जाए। अब अमाउंट कितना हुई है? 713। आपने 14,250 पे 5% कैश डिस्काउंट लिया था, मतलब 713 रुपये। अब आप यहाँ पे 14,250 में से माइनस कर देंगे 713, अमाउंट आएगा 13,537। अब आप जब शॉपकीपर को कैश देंगे तो दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद देंगे। आप कैश के सामने अमाउंट डाल देंगे दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद, अमाउंट कितना है? 13,537, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद एंटर करेंगे, बाय में आ जाएगा परचेज। अब इसमें आपको अमाउंट डालना है सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जितने में शॉपकीपर आपको दे रहा था। आपने जो डिस्काउंट लिया वो आप परचेज के सामने नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना डालेंगे? शॉपकीपर ने जितना आपको डिस्काउंट दिया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, अमाउंट आपके सामने था 14,250, शॉपकीपर अपन को इतने में दे रहा था तो परचेज में आप डाल देंगे 14,250, एंटर करेंगे, टू में आ जाएगा डिस्काउंट, टू में आप लिखेंगे डिस्काउंट। इसमें अमाउंट आ जाएगा सिर्फ कैश डिस्काउंट वाला, क्योंकि अपन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं करते। आपको डिस्काउंट कितना मिला था? 713, वही आ रहा है यहाँ पे। तो आपको कैश के सामने डालना है दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और परचेज के सामने आ जाएगा सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और डिस्काउंट के सामने आप डिस्काउंट लिखेंगे। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। कर लेंगे ये एंट्री या फिर से बताना? बता दें एक बार। जैसे आप माल खरीद रहे हैं, मान लेते हैं 10,000 का माल खरीद रहे हैं आप, 10,000 पे 2% ट्रेड है और 3% कैश डिस्काउंट है, तो आप एंट्री परचेज वाउचर में करेंगे, टू में आ जाएगा कैश, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000 पे 2% ट्रेड है, 3% कैश है, तो पहले आप इसमें माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 100, अमाउंट आएगा 200 रुपये। अब आप 10,000 में से माइनस कर देंगे 200, तो अमाउंट आएगा 9,800। शॉपकीपर आपको कितने में दे रहा था? 9,800 में, लेकिन आपने बोला आपको 9,800 पे 3% डिस्काउंट और चाहिए, वो क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। 9,800 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3, डिवाइड करेंगे आप 100, अमाउंट आएगा 200 294, ठीक है जो भी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसमें से ये अमाउंट आप माइनस कर देंगे, 9,800 में से माइनस कर देना 294, तो अमाउंट आएगा 9,506। आप कैश कितना देंगे दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद? इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 9,506, बाय में आ जाएगा परचेज। इसमें आपको अमाउंट डालना है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, शॉपकीपर आपको कितना दे रहा था? 9,800, इसमें आप अमाउंट डाल देना 9,800, और टू में आ जाएगा डिस्काउंट, इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 294, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। कर लेंगे। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर आपको ये एंट्री ऐसे करने में कंफ्यूजन हो, एक तरीका और है, अगर आप उससे करना चाहें तो अपन ने इसको पहले बेक कर देते हैं। आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करते हैं, टू में आपने लिखा कैश, इसके सामने अभी आप कोई अमाउंट मत डालिए, कैश के सामने आप कोई अमाउंट मत डालिए, इसके सामने आप सिर्फ नॉर्मल 1 लिख दीजिए। 1 लिखने के बाद आप एंटर कर देना, अमाउंट वहाँ पे जैसे डलेगा तो वो एंटर करके आपको दे देगा। ठीक है, फिर बाय में आप परचेज लिख दो। अब परचेज के सामने आप पहले क्या निकालते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अपन कंट्रोल एन करते हैं, जैसे पहले आपने निकाला 10,000 पे 2% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट कितना है? 200।
आप 10,000 में से माइनस कर देंगे 200, अमाउंट कितना आएगा 9,800। पहले आपने ये निकाला था, यही अमाउंट आएगा आपका परचेज के सामने। तो पहले आप इसमें ये अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। अब आप एंटर करेंगे, अब 2 में आप डिस्काउंट लिखेंगे, 2 में डिस्काउंट आता है। अब आप क्या करेंगे, इस पे निकालेंगे 9,800। अब आप इसमें निकाल लेना 3%, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आ जाएगा 294। आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 9,550। अब आप इसमें कौन सा डालेंगे, सिर्फ डिस्काउंट वाला 294। फिर आप यहाँ पे ये डालने के बाद अगर आपको यहाँ पे डालना है पहले आप यहाँ पे डाल देना, और नहीं डालना तो आप बेच स्पेस की से वापस बेच जाना, बिना अमाउंट डाले आप बेच स्पेस की से वापस बेच जाना। यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना। अपन केस कितना दे रहे हैं 9,506, एंटर कर देना। यहाँ पे आपने अमाउंट डाल ही दिया था और डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपको पहले केस के सामने अमाउंट डालने में कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसमें नॉर्मल 1 डाल के इसको छोड़ दीजिए, और परचेज के सामने आप डाल देना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, फिर उस पर आप केस डिस्काउंट निकाल देना। फिर वापस आप बेच जाके इसमें अमाउंट डालना केस डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और डिस्काउंट के सामने वो ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा, और एंटर करके आप इसको यहाँ से सेव कर देना। आप दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको इजी लगे आप कर लेना, चल नहीं इतना आ जाएगा। जैसा डिस्काउंट आपका परचेज पे रहता है वैसा ही सेम सेल्स पे रहता है। परचेज पे अपन को मिलता है, सेल्स पे अपन देते हैं। बताइए, सेल्स वाले बता दें कि आज इतना ही बोलते बोलिए, बता। ठीक है, अभी तक अपन परचेज की एंट्री कर रहे थे, अब आप माल बेचते हैं तो एंट्री आप करते हैं F8 से सेल्स वाउचर। आप यहाँ पे एस वाउचर सिलेक्ट कर लेना। अपन माल खरीदते थे तो डिस्काउंट अपन को मिलता था, आप बेच रहे हैं तो डिस्काउंट आप देंगे। जैसे मानो आप 10,000 रुपये का माल बेच रहे हैं, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, आप बाय में क्या लिखेंगे कैश। 10,000 रुपये पे 10% ट्रेड है, आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे, अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 10,000, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आएगा 1,000। आप 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 9,000। ठीक है, अब आपको कैश कितना मिलेगा 9,000। आपने बोला था कस्टमर से कि हम आपको 10,000 का सामान 9,000 रुपये में दे रहे हैं, 1,000 डिस्काउंट अपन ने दिया था। अब आप यहाँ कितना डाल देंगे 9,000, और 2 में सेल्स में भी अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था, इसकी एंट्री अलग से नहीं होती। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। और अगर क्वेश्चन ये होता है कि 10,000 पे 10% कैश डिस्काउंट है, तब आप एंट्री क्या करते, बाय में आप लिखते कैश। अब डिस्काउंट अपन नहीं दे रहे, कस्टमर अपन से ले रहा है, कैश डिस्काउंट है। कस्टमर आपको कैश कितना दे रहा है 10,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद, मतलब 9,000। 2 में आ जाएगा सेल्स, आप माल कितने में सेल कर रहे थे 10,000 में, अपन तो 10,000 में दे रहे थे, लेकिन कस्टमर ने आपको कैश कितना दिया 9,000। 1,000 क्या हो जाएगा डिस्काउंट। परचेज से डिस्काउंट का लेजर अलग ही रहता है, सेल्स का अलग ही रहता है, क्योंकि परचेज जब अपन करते हैं तो डिस्काउंट अपन को मिलता है, सेल्स में अपन दे रहे हैं। आप यहाँ पे अल्टर प्लस ई से डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। एक बार बनाएंगे परचेज के लिए, एक बार बनाएंगे सेल्स के लिए। सेल्स में आप डिस्काउंट की आई एस लगा देना, परचेज में पी, एंटर करेंगे। जब अपन माल खरीदते थे डिस्काउंट अपन को मिलता था, आप अंडर में डालते थे इनडायरेक्ट इनकम में, जब खरीदते थे तो इनडायरेक्ट इनकम में, अब आप दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, मिल रहा है तो इनकम है, दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, इसमें अमाउंट आ जाएगा 1,000। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। चल नहीं अब इतना, अब इतना ही रहने देते हैं, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व लिख लीजिए मतलब।